हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन में। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, कुछ कारणवश हमारा नेटवर्क चल गया था, इसीलिए हमारा क्लास बंद हो गया था। तो चलिए हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जो हमारा इस ये है, किसी बेलन की त्रिज्या जो होता है ये इसका आधा यहाँ से यहाँ तक होता है। त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, ऊंचाई जो ई वाला है यहाँ से यहाँ तक 10% बढ़ाया गया। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई हमको ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम दो चीज़ लेंगे, इसका लंबाई और चौड़ाई पहला निकालेंगे। तो हम पहला 5% ले चुके हैं, दूसरा भी 5%, और तीसरा जो ऊंचाई हमेशा जो रहता है वो हमेशा क्या लेते हैं, हम लोग ऊंचाई लेते हैं। तीसरा 10% यहाँ पर लिख लिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी है वो हम यहाँ पर लिखे हैं। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुना दूसरा प्रतिशत बाटा में 100। तो पहला यहाँ 5% है तो 5 लिख लिए, दूसरा भी 5 है तो 5 लिख लिए, पहला जगह 5 गुना 5 बटा में 100। तो 5 से 100 काटे हैं 20 मरतबे, 5 से 20 कटा है 4 मरतबे। तो 5 5 10, 1/4। तो अब 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0.25 आता है। और जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 10.25 आएगा। प्लस में यानी कि तो मेरा क्या हुआ है 10%, 10.25% वृद्धि हुआ है। तो चलिए अब हम आयतन में निकालते हैं कि वृद्धि या कमी होगा। तो आयतन में कमी या वृद्धि बराबर, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर प्रतिवर्तित कमी या बेसी जो होगा प्रतिवर्तित प्रतिशत जो ये निकला है वही यहाँ पर लिखोगा। यहाँ पर क्या होता है प्लस तीसरा प्रतिशत प्लस परिवर्तित प्रतिशत गुने तीसरा प्रतिशत, जगह कम है तो समझ जाइएगा, बोल दे रहे हैं। तीसरा प्रतिशत यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या होगा 100। चलिए इसमें हम मान भरते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। परिवर्तित प्रतिशत कितना है 10.25, कितना है यहाँ पर 10.25 प्लस तीसरा प्रतिशत कितना है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कितना है 10% प्लस में, यानी कितना है यहाँ पर 10 प्लस परिवर्तित प्रतिशत 10.25 गुणे तीसरा 10 बटा में कितना 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 10 तो ये हो जाएगा हमारा 20.25 प्लस ये हमारे यहाँ क्या बचा है 10.25 बटा 10 यहाँ बचा है। तो इसको हम जोड़ देते हैं, अब बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 20.25 प्लस 10 में जब इसे भाग दीजिएगा ना दशमलव खाली यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1.0 यहाँ पर 25 होगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 से 1 21.50 प्रतिशत प्लस में आया है, यानी क्या होगा ये हमारा वृद्धि हुआ है। तो समझ गए, ऐसे ही हम लोग का ये टाइप बनेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है इसी टाइप पर। चलिए हम इसको बनाते हैं और अच्छे से समझते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, और हम लोग अगले वीडियो में अगला टाइप पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई, मैंने मान लीजिए कोई हमारा ये हॉल है, ठीक है, इसका ऊंचाई भी होगा, खाली फिर लंबाई चौड़ाई दिखा रहा है। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई, यहाँ पर घट रहा है यानी कि माइनस होगा, घटाई गई। तो हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बोल रहा है कि एक हॉल है जिसकी लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में 10%, 20%, 10% घटाया गया, तो हॉल के आयतन में क्या हमारा परिवर्तन होगा वो पूछ रहा है। सबसे पहले अपना हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, यहाँ पर तीसरा प्रतिशत बराबर। देखिए पहला क्या है लंबाई कितना परसेंट 10%, चौड़ाई 20%, ऊंचाई फिर 10%। देखिए ये दोनों का मान लीजिए कि चेंज कर सकते हैं, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई हमेशा तीसरा परसेंटेज होगा, ये हमको बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपना फार्मूला लिखते हैं। क्षेत्रफल में हुई
कमी या वृद्धि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, ठीक है, प्लस पहला प्रतिशत गुने दूसरा प्रतिशत बटा में क्या होगा 100। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, घटाई गई यानी कमी हुआ है, यानी कि सभी क्या है माइनस में होगा, सब घट रहा है, तीनों हो गया। अभी से हम लोग मान भर देते हैं, सब मान फुट करके हम लोग क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि निकाल लेते हैं। पहला कितना है -10 प्लस दूसरा भी कितना है, दूसरा हमारा क्या है -20 है दोस्तों, -20 यहाँ फिर प्लस पहला कितना है -10 गुने -20 बटा में 100। देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, पाना बचेगा तो इसमें बन जाएगा। तो -10 और -20 दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा -30, क्योंकि दोनों कर्जा में माइनस यानी कर्जा। तो 10 रुपये कर्जा लिए, 20 रुपये और कर्जा ले लिए, तो टोटल 30 रुपये यानी कि -30 रुपये कर्जा ले लिए। ये देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस गुने प्लस क्या होगा यहाँ पर प्लस ही होगा। तो दोनों को लिख दिया यहाँ पर 10 गुने 20 बटा में 100। 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0, यानी कि यहाँ पर क्या ओनली यहाँ पर 2 बचा हुआ है। तो -30 प्लस 2 यानी कितना है पर -28% की क्या हो गया कमी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसका हम आयतन में इसके हम निकाल लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आयतन में हुई कमी या वृद्धि बराबर क्या होगा परिवर्तित प्रतिशत, कमी या वैसे जो हो हम लिखेंगे प्लस तीसरा प्रतिशत प्लस परिवर्तित प्रतिशत गुने तीसरा प्रतिशत बटा में क्या होगा यहाँ पर 100। चलिए मान हम लोग यहाँ भर देते हैं और इसको भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। परिवर्तित कितना यहाँ पर आया हमें हमारा 28 आया है, यानी कितना होगा -28 प्लस तीसरा कितना है -10 यानी कि -10 प्लस परिवर्तित कितना है -28 गुने -10 बटा में क्या होगा 100। 28 रुपये कर्जा लिए थे, 10 रुपये और कर्जा ले लिए, तो हम और कर्जा में जाएंगे, यानी कि 28 से 10 कितना कर्जा हो गया हमारा, यहाँ पर लिखते हैं -38 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस गुने प्लस क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस 28 गुने 10 बटा में 100। 1 0 से 1 0 गया, देखिए जब 10 में 28 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं 10 में 28 से भाग दे 2 मरतबे 20, 8 हुआ, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, 8 मरतबे क्या होगा 80। सीधा शॉर्टकट है, अगर जिससे भाग देना हो 0 वाला हो तो एक पॉइंट पर यहाँ पर 0 लगा दीजिए हो जाएगा। तो -38 प्लस 2.8, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -36.8। एक माइनस में है, यानी कि हमारा क्या हुआ है कमी हुआ है, परसेंटेज कमी आंसर। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हमारा जो है ये समाप्त होता है। आप लोग क्वेश्चन बनाइए, अगर क्वेश्चन नहीं बने तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।